वेलकम टू लीगल साथी क्लासेज। आज हम शुरू करेंगे हिंदू लॉ। हिंदू लॉ को फैमिली लॉ 1 भी कहा जाता है, फैमिली लॉ 2 बोला जाता है मुस्लिम लॉ को। और इसका हमारे पास है बेयर एक्ट, यूनिवर्सल का ये बेयर एक्ट है। अगर जिस किसी को हिंदू लॉ पढ़ना है तो वो ये बेयर एक्ट ले सकता है। इस बेयर एक्ट के अंदर हिंदू लॉज में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को भी एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है हिंदुओं के ऊपर लगने वाले सारे कानून हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसमें कि उनके शादी से लेकर और उनके प्रॉपर्टी के बंटवारे तक के सारे कानून जो है इस हिंदू लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिनको 4 से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। तो सबसे पहले नंबर पे हमें पढ़ना है हिंदू मैरिज एक्ट। एक बार मैं ये सारे पॉइंट्स लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इनमें क्या क्या है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है इसमें द हिंदू सक्सेशन एक्ट। द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तीसरे नंबर पर हमारा आता है इसमें हिंदू माइनॉरिटी एक्ट। एंड गार्जियनशिप एक्ट। चौथे नंबर पर हमारा है इसमें हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट। और लास्ट है हमारा द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें बेसिकली ये 5 हमारे पास एक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारे को ये बताया गया है कि कौन कौन जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और किन किन पर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे इसके अंदर हमारे सिख, जैन, बुद्धिस्ट और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के भी जो है लोग इसके अंदर रखे गए हैं। इसमें बेसिकली विवाह से जो हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं, जैसे रीति रिवाज जिनको बोला जाता है, उनके बारे में बताया गया है कि हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करने का जो सही तरीका क्या है वो इसके अंदर बताया गया है। उसके अलावा जो है पिता के द्वारा किया जाने वाला कन्यादान इसके अंदर आता है। क्या आता है? कन्यादान के बारे में इसमें बताया जाता है कि जो पिता है वो पुत्री का कन्यादान करता है, वो इसमें बताया गया है। और इसके अलावा कौन हिंदू, यानी कौन लोग जो है वो हिंदू हैं, यानी हिंदू होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको जो है मानना पड़ेगा, तब जो कानून हमें हिंदू होने का दर्जा देता है। ये सब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग तलाक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो है शादी को तोड़ने के लिए, जो तलाक के लिए, सेपरेशन के लिए क्या नियम बनाया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे तलाक के बारे में, ठीक है। वैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है पत्नी को। तो अर्धांगिनी यानी आपका आधा शरीर और आधा शरीर जो है पत्नी का है। और इससे आगे हम पढ़ेंगे द हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी पहले होगा मैरिज एक्ट, उसके बाद आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। यानी कि अगर जैसे परिवार का कोई मुखिया है जिसका प्रॉपर्टी पर अधिकार है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके केस में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, यानी जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, तो इसमें पढ़ेंगे हम बेसिकली प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में। जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाएगा, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी का बंटवारा आफ्टर द डेथ ऑफ
जो मेन मुखिया है घर का, उसकी डेथ के बाद हम जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है वो इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्जियनशिप एक्ट, यानी कि जो हिंदू जो चाइल्ड है, माइनर है, जो माइनर है उसके जो अधिकार हैं या उनके ऊपर जो कानून बने हैं, उनके बेसिकली जो लाइफ की रक्षा के लिए जो कानून बने हैं, या उनकी जो गार्जियनशिप है कि भाई जैसे मान लो किसी के माता पिता है जो मर जाते हैं, तो उस बच्चे का जो है कौन पालन करेगा, उसका कौन जो है गार्जियनशिप करेगा, तो वो सब हम जो है इसके अंदर हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और गार्जियनशिप एक्ट के अंदर जो है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके अंदर भाई कोई माँ बाप है जिसको अपनी संतान नहीं हो रही है, अपना कोई बच्चा नहीं है, तो उसका जो है हिंदू धर्म में प्रोविज़न बताया गया है कि किस प्रकार जो है एक हिंदू पेरेंट्स है, जो माता पिता हिंदू हैं, वो कैसे बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन एक्ट में, हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट में। और मेंटेनेंस एक्ट जो है इसके साथ लिंक कर दिया गया है। इस मेंटेनेंस एक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो हम यहाँ पे तलाक की बात कर रहे थे, वो तलाक होने के बाद जो है अपनी जो अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, उसको मेंटेनेंस के रूप में कैसे क्या जो है धनराशि या और सहूलियत जो है मुहैया करवाई जाएगी। तो इसमें हम लोग जो है आफ्टर डाइवोर्स या आफ्टर सेपरेशन भी बोल सकते हैं इसको, आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर डाइवोर्स या आफ्टर सेपरेशन के बारे में जो मेंटेनेंस है, जो पति के द्वारा जो पत्नी को दी जाती है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और 5th नंबर पर आता हमारा द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि जो आप लोगों ने कई बार अखबार में देखा होगा ना कि मैं फला अपने सुपुत्र को या अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं, यानी उसका प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार जो है नहीं रह जाता। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो हिंदू बच्चा है उसको जो है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से किस प्रकार बेदखल किया जाता है, उसके एक्ट्स के बारे में है, यानी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार न रहना। तो आज हमने जो है हिंदू लॉ के अंडर आने वाले इन 5 एक्ट्स का जो है एक ऊपर से इंट्रोडक्शन सा ले लिया है। इसको आप याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हिंदू लॉ क्या है, हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये और किसी धर्म के लोगों के ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि सबसे पहले जो आता है हिंदू मैरिज एक्ट आएगा, यानी सबसे पहले बच्चे का विवाह किया जाएगा। उसके बाद आएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट, भाई अब विवाह हुआ है तो बच्चा प्रॉपर्टी में भी अधिकार मांगेगा। उसके बाद आएगा भाई हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्जियनशिप एक्ट, अब विवाह हुआ है, प्रॉपर्टी में अधिकार मांगा है, तो उसके बाद उसको जो है बच्चा होगा तो उसके बच्चों के अधिकार और उसकी गार्जियनशिप के एक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद भैया अब जिसको बच्चा नहीं होगा तो वो एडॉप्टेशन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हमारा द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब जब इतनी सारी हरकतें हो जाएंगी और फिर भी अगर कोई नालायक औलाद निकल जाती है तो उसके बाद उसके अधिकार को कैसे रद्द किया जाता है, वो सब हम हिंदू डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को जो है आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास में जो है पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगली वीडियो जो है देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लीगल साथी चैनल हमारा आपका अपना चैनल है, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।